हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे कि कल निफ्टी अगर थोड़ा बहुत गिव डाउन और थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद में ऊपर अपसाइड की ओर 19,677 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें फिर से एक अप मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि 19,722 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे यहाँ से 19,000, और फिर 19,750 का सेकंड टारगेट रखेंगे, और थर्ड टारगेट हमारा 19,777 का रखेंगे। तो ये तीनों टारगेट हमें अपसाइड की ओर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे फिर से टाइम स्पेंड करने लगता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर डाउन साइड की ओर इसको 19,643 को ब्रेक करेगा, तो फिर से हमें एक डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट हमें 19,614 का देखने को मिलेगा। फिर इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है, तो हमें फिर से 19,580 का देखने को मिलेगा। और फिर इसको भी यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होकर इसको ब्रेक करेगा, तो हमें 545 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये तीनों टारगेट डाउन साइड की ओर है, और अप साइड की ओर ये तीनों टारगेट है। अगर जैसे कि बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन, जैसे बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है जो 19,750 के आसपास, तो निफ्टी के अंदर पहले गैप अप ओपन हुआ है और फिर से गैप अप ओपन होता है, तो हमें फिर यहाँ पे कोई भी इमीडिएट कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है, और यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में और फिर रेंज बनाकर उसको रेंज को डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा, तो हमें डाउन मोमेंटम देखने को मिलेगा फिर से यहाँ से। तो हम आज का क्लोजिंग टारगेट रखेंगे, और फिर यहाँ पे भी कुछ टाइम सस्टेन होकर इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है, तो फिर हमारा एक 19,643 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी कैंडल मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में। अप साइड की ओर जाएगा तो हम कम क्वांटिटी करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में एक अप साइड मोमेंटम दिखाया हुआ है, और यहाँ पे कुछ प्रीमियम बढ़ चुकी है, तो प्रीमियम बढ़ने की वजह से कॉल राइटर अट्रैक्टिव होते हैं, कॉल राइटर इमीडिएट उनको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही बड़ा गैप डाउन हो जाता है, जैसे 19,580 के आसपास, तो हम यहाँ पे इमीडिएट कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है, या कुछ रेंज बनाता है, या थोड़ा सा डाउन मोमेंटम दिखाकर यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल बनाता है, और या कुछ प्राइस एक्शन बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम इसका स्टॉप लॉस डाउन साइड की ओर ढलकर इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फिर से हमें वही अपसाइड की ओर आज का ये फर्स्ट टारगेट हमें 19,614 का रखेंगे, और फिर सेकंड टारगेट 19,643 का रखेंगे, और थर्ड टारगेट हमारा 19,670 का रखेंगे। तो ये तीनों टारगेट हमें अप साइड की ओर यहाँ से बड़ा गैप डाउन के बाद में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज कंटिन्यूस एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला। तो जैसे कि अगर यहाँ पे कल फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग के बाद में इसमें कुछ जैसे 10-15 मिनट वेट किया, और वेट करने के बाद में अगर अप साइड की ओर ब्रेक करेगा 44,260 के लेवल को, तो फिर से हमें एक अप मोमेंटम देखने को मिलेगा। 44,344 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। फिर इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमारा आज का ओपनिंग हाई देखने को मिलेगा, जो कि 44,409 का है। तो यहाँ पे फिर सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पे भी कुछ टाइम सस्टेन होकर इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर हमारी एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि 44,555 का देखने को मिलेगा। तो हमें ये तीनों टारगेट अपसाइड की ओर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर अपसाइड की ओर ब्रेक ना करके अगर डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है, तो फिर हमें डाउन मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे कि 44,166 के लेवल को डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा, तो फिर से हमें एक डाउन मोमेंटम देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 44,055 का है, और फिर इसको भी ब्रेक करता है, तो हम वेट कर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होकर इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है, तो क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इमीडिएट कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ रेंज बनाकर या कुछ प्राइस एक्शन बनाकर डाउन साइड का, तो हम उसको डाउन साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फिर से एक सेकंड टारगेट हमारा 43,955 का टारगेट रखेंगे, और फिर इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि 43,844 का टारगेट है। तो ये तीनों टारगेट डाउन साइड की ओर देखने को मिल सकते हैं। अगर जैसे कि बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे आज की जैसे 44,400 के आसपास, तो हम यहाँ पे इमीडिएट कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है, या सस्टेन ना होकर यहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन बनाकर इसकी यहाँ पे तक आता है, तो हम यहाँ पे कोई भी डाउन साइड की ओर कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इसके आज की क्लोजिंग के
आसपास मार्केट आता है तो हमें यहाँ पे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से अपसाइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी रेंज बना चुका है मार्केट। तो यहाँ पे हमें वापस से सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, तो इस सपोर्ट के नीचे हम आराम से यहाँ पे इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालकर यहाँ पे कोई भी आए मार्केट आता है तो उसमें ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे 44,000 के आसपास, तो हम यहाँ पे इमीडिएट कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब अगर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में अपसाइड की ओर इसी रेंज को ब्रेक करेगा, तो फिर से आज का क्लोजिंग टारगेट हमें आसानी से देखने को मिलेगा। फिर आज के क्लोजिंग टाइम के आसपास आकर कुछ टाइम सस्टेन होकर उसको अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा जैसे 44,260 के लेवल को, तो फिर से हमें अप मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि 44,344 का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक हेवी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि हमें हेवी शॉर्ट कवरिंग वैसे तो 44,409 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ